नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। मैं आरफी आप सभी को आप लोगों की चैनल इंस्पायरिंग टेरोटी पुलन पर दिल से स्वागत करती हूँ। आज की जो रीडिंग की टॉपिक है वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। मेरे एक सब्सक्राइबर तनुश्री पॉल ने रिक्वेस्ट किया था इस टॉपिक के लिए। टॉपिक है आपके माइंड में इस वक्त जो भी इंसान है उनका ट्रू हार्ट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ओके, उनकी दिल में वो कौन से उनके दिल में जो भी फीलिंग्स है, सच्ची भावनाएं, उनके दिल की सच्ची भावनाएं क्या है आपके लिए, ये है टॉपिक। और साथ में उन्होंने ये भी पूछा था कि ये कनेक्शन आगे कंटिन्यू होगा या ख़त्म हो चुका है, ये भी उनका क्वेश्चन था। तो बेसिकली ये एक लव रीडिंग है, ठीक है। तो आप किसी के भी बारे में नहीं सोच सकते हैं, आप यहाँ सिर्फ उन्हीं के बारे में सोच सकते हैं जिनके लिए आपके दिल में फीलिंग्स है। ओके, ठीक है। यहाँ पर दो ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर 1 है दिस वन। मैं कार्ड का नाम नहीं बोलने वाली, ठीक है ना, सॉरी कार्ड का नाम मैं नहीं बोलूँगी। ये है ऑप्शन नंबर 1 और ये है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 1 और 2, जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी पिक्चर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, उसे आप चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर 1 और 2। आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। 1 और 2। हाई ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपकी है। ओके, कार्ड का नाम है थंडर स्टॉर्म, नंबर 39, नंबर 12 एंड ऑल्सो नंबर 3 हो सकता है आपके लिए इम्पॉर्टेंट। लेट्स सी इस इंसान का ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए, प्लीज़ मुझे बताइएगा इन द स्पिरिट गाइस। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया है, उनके माइंड में इस वक्त जो भी इंसान है, उस इंसान का ट्रू हार्ट फीलिंग्स क्या है, उनके दिल की सच्ची फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। फॉर ऑप्शन नंबर 1, कुछ पास्ट में कुछ हुआ है आप लोगों के बीच, लाइक अनएक्सपेक्टेड कुछ हुआ जो अच्छा नहीं था, ठीक है। कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुआ, घटना घटा आप दोनों के बीच जो अच्छा नहीं था, जो बुरा था। ओके, लड़ाई झगड़ा हो सकता है या फिर ब्रेकअप, सेपरेशन, इस टाइप का सिचुएशन हो सकता है आप लोग के साथ हो गया हो। कुछ ऐसा सिनेरियो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इस वक्त उनके दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स मुझे दिख रहा है, पास्ट की बातें बहुत ज़्यादा याद आ रहा है उन्हें, ठीक है। पास्ट की वो बुरी मोमेंट्स कि झगड़ा हुआ था, झगड़े के दौरान ये हुआ वो हुआ, इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा उनके माइंड में आ रहा है। मुझे कुछ लोगों के लिए वाइब्स आ रहा है, सबके लिए नहीं है ये मैसेज, बहुत कम लोगों के लिए है। कोई पर्टिकुलर फीमेल पर्सन इन्वॉल्व्ड है आप दोनों के बीच में दरार डालने के पीछे कोई पर्टिकुलर फीमेल पर्सन इन्वॉल्व्ड है। किसी के लिए उनकी कोई गर्लफ्रेंड, फियांसे या कुछ ऐसा थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। अदरवाइज बाकियों के लिए मुझे यहाँ पर मदर इशू नज़र आ रहा है। तो किसी पर्टिकुलर फीमेल पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच कुछ अनबन हुआ, मुझे ये चीज़ दिख रहा है। अगर ऐसी बात नहीं है तो जाने दीजिएगा इस बात को, ठीक है। लेकिन बहुत से लोगों के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है, दैट्स मैं बता रही हूँ। एंड अभी जो मुझे दिख रहा है वो बातें उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, वो बातें बार बार उनके माइंड में आ रहा है, रिकॉल हो रहा है चीज़ें, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो 24 घंटे खुद ब खुद सोचते रहते हैं, सडनली उनके माइंड में वो चीज़ आ जाता है कि ये हुआ था वो हुआ था, हम दोनों के बीच ऐसे हो गए वैसे हो गए। एक किस्म का पेन। ओके, सोशल मीडिया में चाहे इंसान कितनी भी अच्छी फ़ोटोज़ क्यों ना अपलोड करे, उनके दिल में एक दर्द है, एक पेन है, पेनफुल सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये इंसान उस वक्त इमोशनली अवेलेबल नहीं थे आपके लिए, लेकिन अभी ये इंसान आपके लिए इमोशनली फील कर पा रहे हैं, ठीक है। मुझे एक और चीज़ दिख रहा है, जैसे कि अभी उनकी सिचुएशन उतना अच्छा नहीं है। रीज़न चाहे जो भी हो, आपकी बातें तो याद आ ही रहा है, उससे तो हर्ट हो ही रहा है, बट ऐसे भी मुझे जो दिख रहा है उनकी पर्सनल लाइफ इस वक्त अच्छा नहीं जा रहा है। जिसकी वार पे वार किया जा रहा है उनके ऊपर, वार पे वार किसी ना किसी पर्टिकुलर इंसान के ज़रिए वार पे वार किया जा रहा है, ये चीज़ मुझे दिख रहा है। प्लीज़ मुझे बताइएगा इंटरसेट स्प्रेड गाइस, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया है, उनकी माइंड में इस वक्त जो भी इंसान है, उस इंसान का ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, दिल में, उनके दिल में ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। फॉर ऑप्शन नंबर 1, अगर इन्होंने पास्ट में बहुत फास्ट कोई डिसीजन लिया था आपको लेकर, अभी उन्हें पछतावा हो रहा है। ओके, पेज ऑफ सॉर्ट्स, थैंक यू। कि ट्रू फीलिंग्स क्या है
दिल में, उनके दिल में जो भी ट्रू फीलिंग्स है वो क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ मुझे बताइए। फॉर ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं उस इंसान के दिल में मेरे व्यूअर्स के लिए ट्रू फीलिंग्स क्या है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यादें याद आती है, मुझे सुनाई दे रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ मुझे बताइए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है हायरोफेंट, यहाँ से भी लूँगी। ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, थैंक यू। ये इंसान ना आपको स्टॉक करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो या फिर किसी पर्टिकुलर और इंसान के थ्रू हो, लेकिन इनकी नज़र आपके ऊपर बहुत रहता है। ये कहीं ना कहीं से आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा सॉर्ट्स की एनर्जी मिल रहा था और यहाँ पर भी सॉर्ट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। वो कम्युनिकेट करना भी चाहते हैं लेकिन एट द सेम टाइम वो कम्युनिकेट नहीं भी करना चाहते हैं। तो बेसिकली जो मुझे दिख रहा है, इस इंसान ने खुद को बहुत ही गार्ड करके रखा हुआ है, जैसे कि अपनी इमोशंस को मुझे शेयर नहीं करना है, अपनी फीलिंग्स को मुझे शेयर नहीं करना है, लेकिन एट द सेम टाइम उनका मन भी करता है कि वो शेयर करे अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। तो एक किस्म की इस वक्त कहा जाए तो इमोशनली ये इंसान बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस है, ठीक है। एंड आपके साथ कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं, उनके दिल में ये भी ख्वाहिश है। लाइक आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है ये इंसान, ठीक है, पैशनेट है, आपके साथ शादी करना चाहता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके साथ शादी करना चाहता है, ये स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन ईगो के वजह से ये इंसान, ईगो और शॉर्ट टेम्पर दोनों ही मुझे दिख रहा है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान मूवमेंट नहीं ले रहे हैं आगे। मेरे व्यूअर्स को लेकर उनके दिल में ट्रू फीलिंग्स क्या है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। फॉर या लैंटर्न, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स को लेकर ट्रू फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं उनके दिल की ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, प्लीज़ मुझे बताइए। ये इंसान कहीं ना कहीं आपको अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करना चाहते हैं, राइट, मुझे दिख भी रहा था, थैंक यू। सी, ये इंसान अगेन मुझे दिख रहा है कि ये आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा खोजबीन करना चाहते हैं, आपके लाइफ में क्या हो रहा है, आपके साथ चल क्या रहा है, आप अपनी पर्सनल लाइफ में खुश हैं या नहीं, वगैरह वगैरह, ये सभी चीज़ें वो जानना चाहते हैं, ठीक है ना। एंड एट द सेम टाइम उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिनके होने से ये काफ़ी लाइक आपके अंदर एक प्लेफुल एनर्जी है, ठीक है। तो आपका इनके साथ जब भी बनता था, बातचीत होता था, मुझे दिख रहा है कि बहुत से लोग नो कॉन्टेक्ट जोन में हैं, तो जब भी आप लोग का बातचीत होता था एक दूसरे के साथ, बहुत ही एक फन लविंग वाला एनर्जी क्रिएट होता था, ठीक है ना। उन्हें आपसे एक बहुत ही फन लविंग एनर्जी मिलता है, एक पॉजिटिव वाइब्स मिलता है आपसे, और इस वक्त कहीं ना कहीं वो इस एनर्जी को मिस कर रहे हैं, ओके। एट द सेम टाइम ये इंसान खुद ही अपने आप को भी और आपको भी मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है, मैनिपुलेट कर रहे हैं अपने इमोशंस को हाइड करके, अपने इमोशंस को जितना हो सके इंसान हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपको ये इंसान एक मिक्स वाइब्स सेंड कर रहे हैं, ओके। प्लीज़ मुझे बताइए इंटरसेंस स्पिरिट गाइस, इस पर्टिकुलर इंसान के साथ मेरी व्यूअर्स का जो भी बॉन्डिंग है, जो भी कनेक्शन है, वो आगे कंटिन्यू होगा या नहीं, प्लीज़ मुझे बताइए। इस पर्टिकुलर इंसान के साथ मेरी व्यूअर्स का जो भी बॉन्डिंग है, जो भी कनेक्शन है, वो आगे कंटिन्यू होगा या नहीं, या ख़त्म हो चुका है, प्लीज़ मुझे बताइए, आगे कंटिन्यू होगा या नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुछ लोगों के लिए मुझे नहीं दिख रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है, ठीक है ना, कुछ लोगों के लिए नहीं सुनाई दे रहा है, थैंक यू सो मच। इस पर्टिकुलर इंसान के साथ मेरी ओके मशरूम, ओके नाइस, थैंक यू। इस पर्टिकुलर इंसान के साथ मेरी व्यूअर्स का जो कनेक्शन है, जो बॉन्डिंग है, वो आगे कंटिन्यू होगा या नहीं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। वॉल, थैंक यू, थैंक यू। विंग्स, ओके। यहाँ पर जो मुझे मैसेज आया है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में सुना था कुछ लोगों के लिए नहीं, तो एग्जैक्टली
कुछ लोगों के लिए नहीं, इसमें मुझे कोई चांसेस नहीं है कि ये कनेक्शन आगे कंटिन्यू होगा, क्योंकि इस इंसान के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम लेवल का ईगो है। तो गलती चाहे इस इंसान का भी अगर गलती हो तो भी ये इंसान लाइक झुकेंगे नहीं, ठीक है ना, इस टाइप का वाइब्स मुझे मिल रहा है। और अदरवाइज बाकी लोगों के लिए जो मुझे दिख रहा है कि हाँ डेफिनेटली बिल्ड होगा ये कनेक्शन, और सडनली होगा, ठीक है, सडनली होगा, जब मानो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे तब ये चीज़ होगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो चीज़ मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है लाइक आप चाहे तो मैनिफेस्ट कर सकते हैं इस इंसान को, ओके आप चाहे तो इस इंसान को मैनिफेस्ट कर सकते हैं ताकि ये इंसान आपकी लाइफ में आ जाए, राइट आप इन्हें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि इस इंसान ने, जो मैंने बोला था ना, एक बाउंड्री क्रिएट करके रखा है, और ये देखिए यहाँ पर है वॉल, मैंने बोला था ना एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाकर रखा है, कुछ ऐसा गार्ड करके रखा है खुद को, मैंने बोला था ना, यहाँ पर वॉल आया है, ओके तो इन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बना के रखा है कि ना तो मैं इस बाउंड्री से बाहर निकलूँगा, ना तुम्हें आने दूंगा, ठीक है, ये एक चीज़ है। और दूसरा जो मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है वो है कि ये जो स्ट्रॉन्ग बाउंड्री उन्होंने क्रिएट करके रखा है, वो खुद भी इस बाउंड्री को तोड़ना चाहते हैं, वो खुद भी इस चीज़ से आज़ाद होना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, और इस कनेक्शन को ग्रो करते हुए वो देखना चाहते हैं, वो खुद भी चाहते हैं कि ग्रो हो, लेकिन ईगो के वजह से, अपनी ईगोइस्टिक नेचर की वजह से ये इंसान वो कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, ईगो की वजह से बहुत से लोग अपनी गलती जानते हुए भी लाइक सॉरी नहीं बोल पाते, ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। वेट अ मिनट, ये चीटी कहाँ से आ गया? ओके रीडिंग में भी चीटी डिस्टर्ब कर रहा है, और स्टार्टिंग में मैंने जो बोला था कि किसी पर्टिकुलर फीमेल पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच दरारें आए हैं, तो डेफिनेटली इसे मुझे कंफर्मेशन मिल गया है। सो आपके लिए कोई गाइडेंस, एनी गाइडेंस, मेरे व्यूअर्स के लिए कोई गाइडेंस इस कनेक्शन से रिलेटेड कोई गाइडेंस दीजिएगा प्लीज़। जैसे कि मैंने बोला मैनिफेस्टेशन आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। मेरे व्यूअर्स के लिए कोई गाइडेंस दीजिएगा प्लीज़, इस कनेक्शन से रिलेटेड कोई गाइडेंस दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, वाइल्ड फ्लावर्स एंड द इंटेलेक्ट। सी, आपको इल्यूजन में नहीं पढ़ना है, ठीक है, इल्यूजन में पढ़ने से बेहतर है कि आप खुद कम्युनिकेट करें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इस इंसान के साथ आपका कनेक्शन कंटिन्यू हो, तो आप भी अपने ईगो को साइड में रख के एक बार मौका दे दीजिए, ठीक है, क्योंकि चांसेस है ओके किसी एक को झुकने की ज़रूरत है। तो अगर आप चाहते हैं कि हाँ मुझे इस इंसान के साथ कंटिन्यू करना है सॉरी, अगर आप चाहते हैं कि हाँ मुझे इस इंसान के साथ कंटिन्यू करना है, मुझे पोटेंशियल दिखता है इस इंसान के अंदर, अगर आपका दिल मानता ही नहीं कि आप किसी और के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप इस इंसान को कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार करके देखिए, उसके बाद भी अगर ये इंसान नहीं सुधरता है, ईगोइस्टिक ही रहता है, तो फिर रोक दीजिएगा इतने में ही, ओके। क्योंकि मुझे जो दिख रहा है यहाँ पर रोमांस है, इस कनेक्शन में रोमांस है, नो डाउट। बस वाइब्स मुझे ऐसा आ रहा है जिसके ये इंसान थोड़े अनअवेकन टाइप के हैं, ये इंसान उतने अवेकन नहीं है, इनका कंफ्यूज है। मैंने बोला था ना वो अपने इमोशन से ही खुद भाग रहे हैं, ये इंसान कंफ्यूज है, इल्यूजन में है बहुत ज़्यादा, और ऐसे में आपको इल्यूजन में नहीं पड़ना है, ठीक है। तो आप चाहे तो इस इंसान को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो अपना इनर वर्क करते जाइए, आपका बंदा ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा, ठीक है। लेकिन जो लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में नहीं होते उनके साथ वैसा नहीं है, ठीक है ना, जो लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में नहीं है उनका वैसा नहीं है। तो आप चाहे तो इनसे बात कर सकते हैं, और क्लियर कट बात कीजिए, ठंडे दिमाग से बात कीजिए, देखिए इनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है। अगर ये इंसान फिर से गुस्सा करके उल्टा पुल्टा आपको बोलते हैं तो ओके, लेकिन मैं बोलूँगी कि कुछ दिन बाद ही कांटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड चल रहा है, तो इस वजह से कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो इन दिनों तो एटलीस्ट बात मत कीजिएगा, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड खत्म होने के बाद बात कीजिएगा, अदरवाइज कम्युनिकेशन में डिस्टर्बेंस आ सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, ओके। ऑप्शन नंबर 1। सो ये रहे आपकी रीडिंग। अगर आपको यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज आप ऑप्शन 2 को भी देख सकते हैं, ओके। बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है, स्पिरिट ऑफ द नॉर्थ, तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है, ओके। लेट्स सी,
एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस प्लीज़ मुझे बताइए ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के माइंड में इस वक्त जो भी इंसान है उनकी ट्रू हार्ट फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके दिल की जो लाइक सच्ची भावनाएं हैं वो क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ मुझे बताइए। इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है प्यार मोहब्बत वाला फीलिंग्स मुझे दिख रहा है, और इनको आपके ड्रीम्स आते हैं। ओके इनको आपके ड्रीम्स आते हैं, सपने देखते हैं, सपनों में मतलब आप आते हैं, खुली आंखों से देखे हुए सपनों के बारे में मैं नहीं बता रही, सोते वक्त जो सपने हम देखते हैं ना उसमें आप आते हो। और सपना भी कुछ इस टाइप का होता है जहाँ पर लाइक ये दिखाया जाता है कि आप इनको पसंद करते हो, समझ रहे हैं आप। तो इस टाइप के सपने इनको आते हैं जहाँ पर ये दिखाया जाता है कि आप ही इनको पसंद करते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डिवाइन इस पर्टिकुलर इंसान को गाइड कर रहे हैं आपकी तरफ। ओके डिवाइन आपको इस इंसान इनको आपकी तरफ गाइड कर रहे हैं, हो सकता है आपको भी गाइड कर रहे हो या दैट्स व्हाई आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, तो इनको भी गाइड किया जा रहा है आपकी तरफ, स्पिरिट गाइड्स। हाँ मुझे नेचर से रिलेटेड एक वाइब्स मिल रहा है, नेचर स्पिरिट इनको गाइड कर रहे हैं आपकी तरफ। ये इंसान खुद इस वक्त सोच रहे हैं कि इस इंसान को तो मैं उतने भी करीब से नहीं जानता या नहीं जानती, और ऐसे में सडनली ये इंसान मुझे इतने अच्छे क्यों लगने लग गए, मुझे ये वाइब्स आ रहा है। तो आप चाहे कितने भी सालों से इनको जानते हो, कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये आपको उतना अच्छे से नहीं जान पाए हैं, थोड़े बहुत ही जानते हैं, उतना अच्छे से नहीं जान पाए हैं, लेकिन अभी ये सवाल खुद से कर रहे हैं कि सडनली ये इंसान मुझे इतने पसंद क्यों आने लग गए हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये ऐसा प्यार है जहाँ पर कन्फेस नहीं किया गया था। ओके कन्फेस नहीं किया गया था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, समथिंग इस तरह से, शायद इशारों में कुछ ऐसा आप लोगों ने बोला हो समथिंग। ओके तो या ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एक और चीज़ मुझे यहाँ पर मिल रहा है। ओके नंबर 31 एंड नंबर 4 इम्पोर्टेंट हो सकता है, नंबर 31 एंड नंबर 4। इनको लगता है कि पोटेंशियल है, आप दोनों के बीच कुछ बिल्ड हो सकता है, आप दोनों के बीच कोई कनेक्शन क्रिएट हो सकता है, और अगर कनेक्शन है आप दोनों के बीच ऑलरेडी तो ये आगे लॉन्ग टर्म के लिए जा सकता है, ऐसा उन्हें फील होता है। ओके तो डेफिनेटली ये इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं। एक स्टेबिलिटी, ये इंसान जब भी आपसे बातचीत करते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, इनको एक इनकी एनर्जी ऑटोमेटिकली स्टेबल होने लगता है। लाइक ये कितना भी टेंस क्यों ना हो, आपके साथ जब ये बात करने लग जाते हैं तो या फिर आपके फोटोज़ देखने लग जाते हैं, तो इनका माइंड ऑटोमेटिकली काम होने लगता है, काम ठंडा हो जाता है, एकदम बैलेंस हो जाता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। प्लीज़ मुझे बताइए ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं वो इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं, उस इंसान के दिल की जो भी फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए वो क्या है, ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ मुझे बताइए फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू फॉर ऑप्शन नंबर 2। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि आप बहुत ही हाई प्रोफाइल इंसान हैं, हाई प्रोफाइल के इंसान हैं। ओके द वर्ल्ड, थैंक यू। ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं, उनके दिल की ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए उनके दिल की ट्रू फीलिंग्स क्या है फॉर ऑप्शन नंबर 2, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू। नाइट ऑफ कप्स, ओके थैंक यू। ट्रू फीलिंग्स क्या है? 10 ऑफ कप्स, ओके एक और कार्ड है द स्टार, ग्रेट। ओके तो ये इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं। सबसे पहली बात, उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके साथ फैमिली क्रिएट कर सकते हैं, आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि वो आपके साथ अपनी फैमिली क्रिएट कर सकते हैं। एंड
सोशल मीडिया का वाइब्स बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है कि ये इंसान शायद आपको सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं। फीलिंग्स है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है इनके दिल में आपके लिए, लेकिन वो उस हिसाब से शेयर नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे काफ़ी पॉपुलर हो, या फिर आपके फोटोज़ में, आपके वीडियोज़ में लाइक शेयर बहुत आते हो, लाइक कमेंट्स बहुत आते हो, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। तो वो इन सब बातों को नोटिस करते हैं, ठीक है ना, कि आपको कमेंट्स में क्या बोला जा रहा है, ओके, लाइक्स कितने मिल रहे हैं, या फिर अगर आप रील्स वगैरह इस सब की वीडियोस बनाते हो तो उसमें व्यूज़ कितने आ रहे हैं, फॉलोअर्स कितने हैं। तो इस तरह की चीज़ों को ये काफ़ी ज़्यादा नोटिस करते हैं आपका, ठीक है ना, और उन्हें काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो जैसे कि मैंने बोला था, बहुत ही अबंडेंट इंसान के तौर पर आपको वो देखते हैं। वेल्थी या अबंडेंट, मैंने कुछ ऐसा पर्टिकुलर वर्ड यूज़ किया था, मैं खुद भूल गई क्या बोला था मैंने। ओके, तो वो आपको काफ़ी अबंडेंट इंसान के तौर पर देखते हैं। लाइक हाई प्रोफाइल, मैंने शायद ऐसा कुछ बोला था। तो कहीं ना कहीं वो इस तरह से आपको देखते हैं कि आप उनसे काफ़ी ऊँचे हो, ठीक है ना। सोसाइटी में आपकी जो इमेज है वो इनके मुकाबले बहुत ही स्ट्रांग है, आप काफ़ी ऊंचे हो, आप काफ़ी हाई लेवल के हो, ऐसा वो देखते हैं। और मे बी इस वजह से ये इंसान उतना खुलकर आपको बहुत कुछ बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। एंड नॉट ओनली डैट, इनकी नेचर भी कुछ ऐसा है कि वो इतनी खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते प्यार मोहब्बत की बातें, स्पेशली आपके साथ। तो डेफिनेटली ये इंसान आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, इमोशंस है, और वो आपको अपनी विश कम ट्रू की तरह देखते हैं, ठीक है, वो आपको अपनी विश कम ट्रू की तरह देखते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेट्स से प्लीज़ मुझे बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, क्या इस कनेक्शन को, क्या ये कनेक्शन आगे कंटिन्यू हो सकता है, क्या इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। क्या ये कनेक्शन आगे कंटिन्यू हो सकता है, क्या इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर है आगे, प्लीज़ मुझे बताइएगा। ओ माय गॉड, बहुत सारे हैं यहाँ पर। है डॉल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, क्या ये कनेक्शन आगे कंटिन्यू हो सकता है, प्लीज़ मुझे बताइए। बुक, थैंक यू। चिकन, ओके। एक और मैं लेना चाहूँगी। राइट, फैमिली। सी, इस कनेक्शन में पोटेंशियल है, ठीक है, बहुत पोटेंशियल है इस कनेक्शन में, लेकिन एट द सेम टाइम इस कनेक्शन में कुछ ऑब्स्टिकल्स भी हैं। और ऑब्स्टिकल्स मुझे फैमिली रिगार्डिंग ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं। सबसे पहली चीज़ ऑब्स्टिकल्स जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो है इनर चाइल्ड इशू है। इनका चाइल्डहुड इतना अच्छा नहीं गया है, ओके, तो इनर चाइल्ड ट्रॉमा है, इनर चाइल्ड इशू है इनका। तो इस वजह से भी कुछ चीज़ें ये इंसान रिवील नहीं कर पाता है, जिस हिसाब से बोलना चाहिए उस हिसाब से ये इंसान बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। हिचकिचाहट है एक किस्म का, या हिचकिचाहट है। एंड इनका कोई पास्ट है, ठीक है, पास्ट, अगेन पास्ट ट्रॉमा, और मुझे चाइल्डहुड ट्रॉमा ज़्यादा दिख रहा है। इनका इनर चाइल्ड वुंडेड है, तो पास्ट का कोई ट्रॉमा है, इनर चाइल्ड इशू है जो हील नहीं हुआ है। इस वजह से कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को ग्रो होने में टाइम लग रहा है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो वो चीज़ मुझे दिख रहा है, साथ ही साथ बहुत कुछ चीज़ें रिवील नहीं हुआ है आपके सामने, ठीक है। ठीक उसी तरह से इनके सामने भी आपकी बहुत कुछ चीज़ें रिवील नहीं हुआ है, बहुत कुछ चीज़ें हिडन है, ठीक है, हिडन है, वो धीरे धीरे करके रिवील होगा। और रिवील होने से पहले क्या होगा, इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत ज़रूरी है, आपका भी और इनका भी, स्पेशली इनका इनर चाइल्ड बिल्कुल भी हील्ड नहीं है, वुंडेड है, ओके। तो पोटेंशियल तो है, नो डाउट, इस कनेक्शन में पोटेंशियल बहुत है, लेकिन बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले चीज़ें भी हैं, जैसे कि है इनर चाइल्ड इशू, और दूसरा है इनकी फैमिली मेंबर्स में से कुछ ऐसे पर्टिकुलर, मुझे फीमेल पर्सन का ज़्यादा दिख रहा है, हो सकता है इनकी मदर इशू हो, ठीक है, इनकी मदर इशू हो सकता है, इनकी माँ हो सकता है थोड़ी बहुत टॉक्सिक हो, नर्सिस्टिक टाइप के हो सकते हैं। तो कुछ चीज़ें किसी फीमेल पर्सन की वजह से आप दोनों की इस कनेक्शन में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहे हैं। अदरवाइज इस कनेक्शन में फ्यूचर है, ठीक है, इस कनेक्शन में फ्यूचर है, लेकिन इनकी फैमिली के ही कोई पर्टिकुलर मेंबर है ऐसे जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। गाइडेंस दीजिएगा प्लीज इन स्पिरिट गाइस फॉर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स को गाइडेंस दीजिएगा प्लीज इस कनेक्शन से रिलेटेड। जैसे कि मैंने बोला, इनर चाइल्ड इशू है, वो हील करने से ठीक होगा। थैंक यू। इस कनेक्शन से रिलेटेड गाइडेंस दीजिएगा प्लीज, थैंक यू।
टी कप, थैंक यू। इस कनेक्शन से रिलेटेड गाइडेंस दीजिएगा प्लीज़, थैंक यू। ओके, द बॉडी, ओके, थैंक यू। फैंटेसी, सी यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, आप लोगों को क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए बोला जा रहा है, टॉक करना, एक दूसरे से बात करना, फीलिंग्स को शेयर करना। ओके, फीलिंग्स शेयर करना बहुत ज़रूरी है आप दोनों के लिए। जब तक आप अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करेंगे, जैसे कि मुझे दिख रहा है कि इस इंसान का कुछ ऐसा है कि जो भी इनका इनर चाइल्ड इश्यूज वगैरह है, इस वजह से कहीं ना कहीं ट्रॉमेटाइज है ये इंसान, उतना लाइक ब्रेव नहीं है, उतने फियर है इस इंसान के अंदर, फियर है। ओके, एक किस्म का डर है, इस वजह से ये इंसान ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं। तो बात करना बहुत ज़रूरी है आप दोनों के लिए, अच्छे से फ्रेंडली वे में बात कीजिए, दो दोस्तों की तरह अच्छे से बात कीजिए, तभी ये चीज़ ओपन अप होगा। ओके, साथ ही साथ जो भी आप लोग के डिज़ायर्स है, एक दूसरे को लेकर जो भी फील करते हैं, वो बिना हिचकिचाए आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट डे बात करते वक्त ये सब कुछ बोल दिया, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे शुरुआत कीजिए। ओके, उसके बाद ये इंसान भी ओपन अप होगा, आप भी ओपन अप हो जाइएगा और ये इंसान भी ओपन अप होगा। ये चीज़ मुझे दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें एक किस्म का हिचकिचाहट है कि मैं अगर ओपन अप होता हूँ तो पता नहीं सामने वाले से क्या रिएक्शन आएगा। फैंटेसी बहुत ज़्यादा करते हैं, आप भी करते हैं, ये इंसान भी करते हैं, लाइक एक ड्रीमी लैंड में है। ओके, ड्रीमी लैंड, लाला लैंड जिसको बोलते हैं, तो एक किस्म का ड्रीमी लैंड में है आप लोग। तो खाली फैंटेसी करने से नहीं होगा, एक्शन लेना भी ज़रूरी है यहाँ पर। और ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों की पर्सपेक्टिव कुछ सिमिलर है, लेकिन स्टिल कुछ डिफरेंट है। ये इंसान बहुत कुछ चीज़ें बोलना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लाइक मैसेजेस के थ्रू भी बताना चाहते हैं, लेकिन अगेन वो सेंड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बोलने के बारे में सोचते हैं, लेकिन एक किस्म का डर, वही जो भी हिचकिचाहट है उनके अंदर, इश्यूज हैं, वो उन्हें रोक देता है। एंड एट द सेम टाइम मैसेजेस अगर ये लिखते भी हैं तो बाद में डिलीट कर देते हैं, लाइक सेंड करते ही नहीं है। ठीक है, तो इनकी खुद की कुछ इश्यूज हैं जो सॉल्व होने पर ही चीज़ें आगे ग्रो करेगा। ओके, ऑप्शन नंबर 2। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय।